किसी भी बड़े नेशन के लिए दोस्तों मिलिट्री पावर का होना बेहद ही ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे इंडिया जैसे बड़े देश के लिए दोस्तों अच्छी मिलिट्री का होना कितना ज़रूरी है आप जानते हो। साथ ही चाइना, रशिया या फिर अमेरिका की ही बात क्यों ना कर ले, इन सभी की मिलिट्री बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ये कंट्री हर समय मिलिट्री की पावर को बढ़ाने पर काफ़ी ज़्यादा जोर देती हुई नज़र आती है। इसीलिए इकॉनमी का बड़ा हिस्सा ये देश ना आर्मी के ऊपर, मिलिट्री के ऊपर ही खर्च करते हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ ना आपको पूरी दुनिया में कुछ ऐसे भी देश देखने को मिलेंगे जिनके पास अपनी मिलिट्री ही नहीं है। यानी दोस्तों उन देशों की अपनी कोई भी आपको आर्मी देखने को ही नहीं मिलने वाली। तो चलिए आज मैं आपको दुनिया की 10 ऐसी ही कंट्रीज़ के बारे में बताने वाला हूँ जिनकी अपनी कोई भी मिलिट्री आज के दिन आपको नज़र नहीं आएगी। तो चलिए वीडियो बेहद ही इंटरेस्टिंग कमाल रहने वाली है। तो अभी से दोस्तों कोल्ड ड्रिंक, पॉपकॉर्न तैयार रखो। नंबर 10 पर दोस्तों नाम आता है आइसलैंड का। आइसलैंड, इस देश में भी आपको कोई भी मिलिट्री दोस्तों नज़र नहीं आएगी। जिसका कारण है कि ये देश एरिया के हिसाब से भी बेहद ही छोटा है, लेकिन खास बात यह है कि आबादी यहाँ की बेहद ही ज़्यादा कम है, जिसके चलते आइसलैंड की गवर्नमेंट को यही लगता है कि उन्हें मिलिट्री की ना आज के दिन बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। मिलिट्री पावर तो इस देश के पास नहीं है, लेकिन हाँ यहाँ एक गार्ड ज़रूर देखने को मिलेगा जो समुद्र के आसपास वाले एरिया में चक्कर लगाता हुआ नज़र आता है। लेकिन आइसलैंड ना दोस्तों इतना ज़्यादा छोटा और इतना ज़्यादा शांत लेवल का देश है कि कोई इस पर हमला करने के बारे में शायद कभी सोच भी नहीं सकता। आप तो शायद जानते होंगे कि आइसलैंड दोस्तों नाटो का मेंबर है और नाटो पूरी तरह से रिस्पॉन्सिबल रहेगा अगर कभी भी आइसलैंड के ऊपर किसी ने हमला किया। ये बहुत ही अच्छी दोस्तों सुविधा मिलती है आइसलैंड को। वैसे अगर एरिया की ही बात करें तो आइसलैंड का पूरा एरिया है सिर्फ 1,02,775 स्क्वायर किलोमीटर और इस एरिया में बसे हैं तकरीबन 3,64,000 लोग। छोटा एरिया है, छोटी आबादी है, इसीलिए आर्मी पर अभी इन्होंने दोस्तों खर्चा करना ठीक नहीं समझा। नंबर 9 पर नाम आता है दोस्तों लिक्टेस्टीन। लिक्टेस्टीन को तो असल में यूरोप की काफ़ी शानदार कंट्री माना जाता है, लेकिन सच ये भी है कि ये पूरी दुनिया की ना छठी सबसे ज़्यादा छोटी कंट्री है एरिया के हिसाब से। यूरोप का ये देश कुल मिलाकर सिर्फ 160 स्क्वायर किलोमीटर में फैला है। 160 कितना छोटा है आप इसी बात से समझ सकते हो। और पॉपुलेशन है इसकी तकरीबन 39,000। इतना छोटा देश होने के चलते दोस्तों आज तक यहाँ मिलिट्री को कभी भी रखा नहीं गया और देश की गवर्नमेंट चाहती है कि मिलिट्री की ना उन्हें बिल्कुल ही ज़रूरत नहीं है। हालांकि देश में आपको पुलिस कर्मचारी तो देखने को मिलेंगे जो अच्छे से देश की दोस्तों रखवाली करते हैं। साथ ही ये देश काफ़ी ज़्यादा डिपेंड रहता है दोस्तों मिलिट्री के तौर पर ऑस्ट्रिया और स्विट्ज़रलैंड के ऊपर। नंबर 8 पर नाम आता है दोस्तों मॉरिशस का। मॉरिशस जो कि दोस्तों ईस्ट अफ्रीका की एक बेहद ही ज़्यादा खूबसूरत और बेहद ही ज़्यादा कमाल की कंट्री और इंडियंस तो दोस्तों इसे बेहद ही ज़्यादा पसंद करते हैं। हर साल करोड़ों इंडियंस यहाँ पर बीचेस का मज़ा लेने के लिए पहुँचते हैं। लेकिन मॉरिशस का भी ना दोस्तों एरिया बेहद ही ज़्यादा कम है और पूरा देश सिर्फ 2,040 स्क्वायर किलोमीटर में फैला है और इसकी पॉपुलेशन है तकरीबन 12,70,000 के आसपास। इतना छोटा एरिया, इतनी छोटी पॉपुलेशन, यही तो वजह है कि आज तक आर्मी की ना इन्हें कभी नीड ही नहीं लगी। यूनाइटेड किंगडम से दोस्तों इस देश ने आज़ादी 1968 के साल में हासिल की। उसके बाद दोस्तों टूरिज़्म इंडस्ट्री इनकी बहुत ही तेज़ी से बढ़ी और ये काफ़ी शांत सा देश है, कोई भी इन पर कभी हमला करने के बारे में सोच भी नहीं सकता। हालांकि मॉरिशस में आपको दोस्तों पुलिस तो देखने को मिलेगी जो देश की पूरी रखवाली करती है, लेकिन आर्मी आज तक नहीं। नंबर 7 पर नाम आता है फेडरेटेड स्टेट्स ऑफ माइक्रोनेशिया। माइक्रोनेशिया असल में दोस्तों ओशनिया का एक बेहद ही कमाल देश है और ये देश तो सिर्फ और सिर्फ जाना जाता है अपने बेहद ही साफ़ सुथरे पानी के लिए। और साथ ही दोस्तों इसका पानी साफ़ तो है ही, लेकिन बीचेस भी यहाँ के बेहद ही कमाल हैं। ये देश कुल मिलाकर तकरीबन 702 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में फैला है और दोस्तों इसकी पॉपुलेशन है 1,17,000 के आसपास। तो आप समझ ही गए होंगे सिंगापुर से भी छोटा देश है, तो दोस्तों एरिया तो बेहद ही कम है और पॉपुलेशन भी बहुत ही ज़्यादा कम। यही वजह है कि आज तक भी यहाँ मिलिट्री की कभी नीड ही हासिल नहीं हुई और दोस्तों हर तरफ यहाँ पानी ही पानी देखने को मिलेगा, तो कोई भी देश चांस ही नहीं है इसके ऊपर हमला करे। अब नंबर 6 की बात करें तो नाम आता है मोनाको का। दुनिया की दूसरी सबसे ज़्यादा छोटी कंट्री है एरिया के हिसाब से आज के दिन मोनाको। यूरोप में बसे इस छोटे से देश का ऑफिशियल नाम है प्रिंसिपैलिटी ऑफ मोनाको और दोस्तों पूरा देश फैला है सिर्फ 2.1 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में और आबादी है सिर्फ 38,300 लोगों की। काफ़ी छोटा देश है, काफ़ी ज़्यादा छोटी सी पॉपुलेशन।
और अगर इतना छोटा देश है, इतनी ज़्यादा कम पॉपुलेशन, तो भला इन्हें भी आर्मी की क्या ज़रूरत। यहाँ तो दोस्तों आज तक आर्मी का कभी निर्माण हुआ ही नहीं। वैसे ये देश ना टूरिज़्म इंडस्ट्री के तौर पर बहुत ही बड़ा माना जाता है। हर साल यहाँ करोड़ों ही लोग मज़ा करने के लिए कैसीनो के चलते आते हैं और यहाँ की नाइट लाइफ, पार्टी का माहौल लोगों को अपनी ओर पूरा अट्रैक्ट करता है। इसके अलावा अगर कोई देश फ्यूचर में कभी भी इसके ऊपर हमला करने की कोशिश करता है तो इसके डिफेंस की पूरी जिम्मेदारी आज के दिन फ्रांस को सौंपी गई है। यानी अगर दोस्तों इससे कोई भी मुश्किल आए तो फ्रांस न पूरी तरह से हथियारों के साथ, मिलिट्री के साथ मोनाको की रक्षा करेगा। नंबर 5 पर नाम आता है दोस्तों नाउरू का। एक बेहद ये भी छोटा सा देश है। नाउरू को पूरी दुनिया रिपब्लिक ऑफ नाउरू के नाम से जानती है और बेहद ही छोटे से देश का टोटल एरिया है सिर्फ 21 स्क्वायर किलोमीटर और दोस्तों आबादी है सिर्फ और सिर्फ 10,670 लोगों की। आबादी तो यहाँ बेहद ही कम है और एरिया भी बेहद ही छोटा। तो आर्मी की इस देश को कोई ज़रूरत आज तक महसूस ही नहीं हुई। यही वजह है कि आज तक भी यहाँ मिलिट्री का निर्माण नहीं किया गया। नंबर 4 पर नाम आता है पलाऊ का। एक और ओशनिया की कंट्री है हमारी इस लिस्ट में आ चुकी है। पलाऊ के बारे में तो हम वैसे इस चैनल पर डिटेल्ड में वीडियो भी डाल चुके हैं। रिपब्लिक ऑफ पलाऊ का टोटल एरिया सिर्फ 459 स्क्वायर किलोमीटर है और दोस्तों आबादी है इसकी तकरीबन 18,000। पॉपुलेशन भी कम है और एरिया भी कम। तो बिल्कुल दूसरे देशों की तरह इन्हें भी आज तक आर्मी की कोई कमी महसूस नहीं हुई। वैसे भी दोस्तों इस देश के ऊपर कोई भी हमला करने के बारे में ना सोच भी नहीं सकता, क्योंकि हर तरफ से पानी से घिरा हुआ है ये देश। और दोस्तों इसके ऊपर हमला करना ना किसी भी देश के लिए बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग टास्क होने वाला है। साथ ही आपको बता दें कि वैसे पलाऊ में सिक्योरिटी के तौर पर नेशनल पुलिस आपको देखने को मिल जाएगी, जो यहाँ की हर सिटी में दोस्तों नॉर्मली ही आपको डेली घूमती हुई नज़र आएगी। नंबर 3 पर दोस्तों नाम आता है सैन मरीनो का। एक बेहद ही ज़्यादा कमाल का देश है यूरोप में बसा हुआ। पैसे की आज के दिन ना दोस्तों इस देश के पास वैसे कोई भी कमी आपको देखने को नहीं मिलेगी। रिपब्लिक ऑफ सैन मरीनो का टोटल एरिया है 61.2 स्क्वायर किलोमीटर और यहाँ की पॉपुलेशन है 34,000 और 232 लोगों की। पॉपुलेशन यहाँ आपको अच्छी खासी तो देखने को बिल्कुल ही नहीं मिलेगी, लेकिन एरिया के हिसाब से इतनी पॉपुलेशन भी ना यहाँ काफ़ी ज़्यादा है। एरिया इतना छोटा है तो इस देश को भी यार आर्मी की कभी ज़रूरत क्या ही पड़ेगी। और वैसे भी इस देश के ऊपर ना कोई हमला करने के बारे में क्या ही सोचेगा, क्योंकि दोस्तों ये ना बहुत ही ज़्यादा पीसफुल कंट्री मानी जाती है। और साथ ही इटली पूरी तरह से जिम्मेदारी ले चुका है इस देश के डिफेंस की। यानी आने वाले समय में अगर कोई भी देश सैन मरीनो के ऊपर हमला करता है तो इटली का उसके साथ सामना होने वाला है, क्योंकि इटली दोस्तों उस कंट्री के सामने खड़ा होगा जो सैन मरीनो पर हमला करेगी। वैसे इस देश के पास अपनी वॉलंटियर मिलिट्री तो ज़रूर है। नंबर 2 पर दोस्तों नाम आता है कोस्टा रिका का। असल में ये सेंट्रल अमेरिका की एक कंट्री है और तरक्की के मामले में ये बिल्कुल एवरेज लेवल पर आपको रहती हुई नज़र आएगी। 1949 के साल से दोस्तों लगातार आपको यहाँ कोई भी आर्मी फोर्स नज़र नहीं आएगी। हालांकि पुलिस यहाँ की बेहद ही स्ट्रॉन्ग मानी जाती है और देश को डिफेंस देने के लिए पुलिस का हर समय आपको बड़ा योगदान देखने को मिल सकता है। कोस्टा रिका की पुलिस ना वैसे काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। खूबसूरती के मामले में इस देश का सही में कोई जवाब ही नहीं। यही तो वजह है कि इसे सेंट्रल अमेरिका के स्विट्ज़रलैंड के नाम से भी जाना जाता है। इसे सेंट्रल अमेरिका का स्विट्ज़रलैंड माना जाता है। हालांकि अगर कोई फ्यूचर में कंट्री ये सोचे कि वो कोस्टा रिका को बड़ी ही आसानी से हराकर इनके ऊपर कब्जा कर सकती है तो उनका ये सपना पूरी तरह से चकनाचूर भी होने वाला है, क्योंकि दोस्तों इस कंट्री की भी रक्षा का पूरा जिम्मा लिया हुआ है यूनाइटेड स्टेट्स ने। और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका आज के दिन पूरी तरह से डिफेंस का जिम्मा ली हुई है कोस्टा रिका देश की। नंबर 1 पर नाम आता है एंडोरा का। एंडोरा एक बेहद ही ज़्यादा छोटा सा यूरोप में बसा हुआ देश है। बहुत सारे लोग तो ना इस देश के बारे में दोस्तों कुछ जानते भी नहीं है और लोगों को हैरानी होती है कि इस नाम का भी कोई यूरोप में देश है। असल में दोस्तों इसका ऑफिशियल नाम है प्रिंसिपैलिटी ऑफ एंडोरा, जो कि सिर्फ 467.63 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में फैला है और एंडोरा की पॉपुलेशन है 77,000 लगभग 700 लोगों की। पॉपुलेशन भी बेहद ही कम है और बेहद ही छोटा सा देश है, काफ़ी कम आबादी है दोस्तों इस देश में। यही वजह है कि आज तक एंडोरा को कभी भी मिलिट्री की ज़रूरत नहीं पड़ी। ऊपर से दोस्तों शांत देश है, नेचुरल ब्यूटी भरी पड़ी है, तो कोई देश कभी सोचता भी नहीं है कि एंडोरा के ऊपर हमला करा जाए। और ज़रूरत पड़ने पर दोस्तों स्पेन और फ्रांस दोनों ही देशों की मिलिट्री इस देश को बचाने में लग जाएगी। तो ये थी दोस्तों दुनिया की वो 10 कंट्रीज़ जहाँ पर आज के दिन आपको कोई भी आर्मी, कोई भी मिलिट्री देखने को नहीं मिलेगी।
इस वीडियो के बारे में आपका क्या कहना है कमेंट में बताइए, और ऐसी वीडियोस आपके लिए हमें डेली लानी है तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए।